हेडलाइंस आपसे जानिए। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने कबायली अवाम के लिए खजानों का मुंह खोल दिया। सरदार उस्मान बुज़दार का राजनपुर की तरक्की के लिए बड़े पैकेज का ऐलान। 15 अरब रुपए की लागत से दर्जनों बड़े मंसूबे मुकम्मल करने की नवीद सुना दी, जबकि 7 मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा गया। तमाम मंसूबे 2 बरस में मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने राजनपुर के कैनाल रेस्ट हाउस पहुंचकर इंडस यूनिवर्सिटी और मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल के मंसूबों के जल्द कयाम की नवीद सुनाई। कॉटन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर फाजिलपुर, लाइफ स्टॉक सर्विसेज ट्रेनिंग सेंटर फाजिलपुर, प्राइमरी केयर सेंटर, कंटेनर क्लिनिक, तहसील कॉम्प्लेक्स रुझान समेत दीगर तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि राजनपुर में 20 अरब रुपए से 804 मंसूबों पर काम जारी है। 33% बजट सिर्फ जनूबी पंजाब की तरक्की पर खर्च होगा। वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान किया कि डेरा गाजी खान में यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड का इजरा सबसे पहले किया जाएगा। राजनपुर के लिए बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, पंजाब पुलिस और दीगर महकमों की इस्तेदाद कार में इजाफा किया जाएगा। अब हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जा रहे हैं। उसका मतलब है कि हर खानदान को हेल्थ कार्ड मिलेगा और हर आदमी इंश्योर्ड होगा। उसको सेहत के हवाले से उसके पास कार्ड होगा और वो फ्री अपना इलाज करवा सकेगा। तो पहले मरहले में साहिवाल और डेरा गाजी खान डिवीजन दोनों उसमें इंक्लूडेड हैं। इसमें इंशाअल्लाह अप्रैल के आखिर तक राजनपुर का कोई बंदा बगैर हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी के नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब ने पनाह मिल गए, एक मुसाफिर के प्लेट में उसके साथ खाना भी खाया। वज़ीर आला पंजाब ने फारूक अमानुल्लाह दरेशक की रिहाइशगाह पर भी ज़ोहराने में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने कोट मिट्ठन में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाजिरी दी। मज़ार शरीफ पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह ख्वानी की। इस मौका पर वली अहद दरबार ख्वाजा रावल मुइन कुरैजा और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली भी उनके हमरा थे। वज़ीर आला ने महफिल समा में भी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब कोट मिट्ठन से जामपुर में MNA सरदार मोहम्मद जाफर खान लगारी की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां THQ अस्पताल जामपुर को अपग्रेड करने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने जामपुर स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने का भी ऐलान किया। मसरूफ तरीन दिन गुजारने के बाद वज़ीर आला जामपुर से अपनी रिहाइशगाह डेरा गाजी खान पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का राजनपुर के इलाके माड़ी का दौरा 73 बरस में पहली दफा किसी वज़ीर आला का दौरा है। माड़ी को सियाहती मकाम बनाने, सड़कों, रेस्ट हाउस, लैंड रिकॉर्ड सेंटर और 4 डैम्स बनाने का इफ्तिताह किया गया, जबकि लाहौर की तर्ज पर अंडरग्राउंड स्टोरेज वाटर टैंक बनाने के अहकाम दिए गए। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में भर्तियों और कोटे का भी इजाफा कर दिया गया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की जानिब से वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जिसके बाद उन्होंने कोहे माड़ी को बाकायदा सियाहती मकाम बनाने के मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। दीगर इलाकों को मिलाने के लिए सड़कों का जाल बिछाने का भी संगे बुनियाद रखा गया। वज़ीर आला को मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। माड़ी 5000 फुट बुलंदी पर वाक़ है। वज़ीर आला ने बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में भर्तियों और कोटे में इजाफे, रेस्ट हाउस, 4 डैम्स और लैंड रिकॉर्ड सेंटर बनाने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि माड़ी में वाटर स्कीम पर जल्द काम शुरू होगा। खंबीता माड़ी रोड की तामीर तरजीही बुनियादों पर करेंगे। यहाँ बुनियादी सहूलतों की फराहमी बेहतर बनाकर टूरिज्म को फरोग देंगे। उन्होंने कहा कि ये मेरा इलाका है, यहाँ तरक्की होगी और हालात बदलेंगे। यहाँ पे जो सोलर सिस्टम है उसको हम एक्सटेंड करें और पूरी टीम यहाँ पे इंशाल्लाह आएगी और यहाँ बैठेगी। यहाँ पे जो इनकी चीजें हैं ये प्रायोरिटाइज हम करेंगे और इस इलाके को खुसूसी तवज्जो यहाँ पे दी जाएगी और इंशाल्लाह जैसे ये काम स्टार्ट होंगे मैं खुद दोबारा यहाँ पे आके उनका इफ्तिताह खुद करूंगा। कोस्ट सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत फोर्ट मिनरो मास्टर प्लान के लिए 31 मिलियन रुपए रखे गए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 77.13 मिलियन रुपए मख्तस किए गए हैं। फोर्ट मिनरो से माड़ी तक 20 किलोमीटर लिंक रोड की तामीर के 436 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। हॉर्टिकल्चर और इलाके की खूबसूरती के लिए 99 मिलियन रुपए रखे गए हैं। नेशनल हाईवे से फोर्ट मिनरो तक लिंक रोड की तामीर के लिए 288.65 मिलियन रुपए रखे गए हैं। 10 सड़कें मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि 8 सड़कें ज़ेरे तामीर हैं। यहाँ पे एक रेस्ट हाउस भी बनेगा टूरिज्म का, क्योंकि टूरिज्म को हमने यहाँ पे प्रमोट करना है और माड़ी को हम टूरिज्म डेस्टिनेशन डिक्लेयर करेंगे ताकि इसको पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आएं और वो देख सकें कि कितनी यहाँ पे
نیچرل بیوٹی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پانی کی فراہمی کے لیے لاہور کے طرز پر انڈر گراؤنڈ سٹوریج واٹر ٹینک بنانے کی ہدایت۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ حکام انڈر گراؤنڈ سٹوریج واٹر ٹینک بنانے کا جائزہ لیں۔ وزیر اعلیٰ کو کوہ سلیمان کے علاقوں کے مجوزہ پروجیکٹس اور جاری ترقیاتی اسکیموں پر ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ یہاں پہ بلا شبہ جتنا بھی کام کیا جائے اتنا ہی کم ہے، تو یہاں پہ واٹر سپلائی کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ کوئی 5000 فٹ سے ہائٹ پہ ہے، تو یہاں پہ واٹر سپلائی کی ابھی ہم نے آج منظوری دی ہے، اور یہاں سے جو روڈ نیچے سے آ رہی ہے ماڑی تک، تو اس روڈ کی ہم نے اپروول دی ہے، اور جو اس ایریا میں بی ایم پی کے جو تھانے ہیں ان میں جو 3 نئے تھانے بنیں گے تو امیڈیٹلی ان کی ہم نے منظوری دی ہے۔ یہاں پہ نادرا سینٹر کی ہم نے اپروول کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے قبائلی عمائدین سے ملاقات کی۔ انہوں نے بلوچی روایت کے مطابق حال احوال کی محفل میں شرکت کی، مقامی افراد سے ان کے مسائل سنے اور حل کی یقین دہانی کرائی۔ عثمان بزدار سمیت مہمانوں کی بلوچی سجی سے تواضع کی گئی۔ قبائلی عمائدین نے کہا کہ انہیں آمد پر دلی خوشی ہوئی ہے، آپ دھرتی کے سپوت ہیں اور ہمیں آپ پر فخر ہے، یقین ہے کہ آپ کی قیادت میں ماڑی کی قسمت بدلے گی۔ سردار حسنین بہادر دریشک نے کہا کہ ماڑی کے لوگ عثمان بزدار کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے دورے کے دوران چیف گورچانی ٹرائب شائخ حیدر سعید گورچانی، اختر گورچانی ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب، ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ میاں والی میں ویمن پولیس اسٹیشن کا قیام جلد عمل میں لایا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مستنصر فیروز نے بتایا کہ آئی جی پنجاب کو درخواست بھیج دی گئی ہے۔ اس مقدمات کے حوالے سے خواتین کو اب ہوگی آسانی۔ میاں والی کے ہر تھانے میں وومن ڈیسک قائم کیے جا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر مستنصر فیروز نے بتایا کہ تھانہ سٹی سے وومن ڈیسک کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تھانہ آنے والی خواتین کو خواتین پولیس افیسر ڈیل کریں گی۔ ہم کرنے یہ جا رہے ہیں کہ ہم تمام پولیس اسٹیشن میں ایک ویمن ہیلپ ڈیسک کریٹ کرنے جا رہے ہیں جی، جس میں ٹرینڈ خواتین کا سٹاف موجود ہوگا۔ انیشلی یہ سرکل لیول پہ اور سبسیکوئنٹلی پولیس اسٹیشن لیول پہ اس کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ جو خواتین اپنے مسائل کو لے کے تھانے میں آئیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے خواتین سٹاف موجود ہو تاکہ وہ آسانی سے اپنے مسئلہ بتا سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس خدمت مرکز کا جلد افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ عیسیٰ خیل کے عوام کو ٹریفک لائسنس ٹیسٹ کے لیے میاں والی نہیں آنا پڑے گا۔ ڈی ایس پی ٹریفک کی نگرانی میں عملہ عیسیٰ خیل جا کر ٹیسٹ لے گا۔ ہم عیسیٰ خیل میں خدمت مرکز بھی اور ڈرائیونگ لائسنسنگ سینٹر کا بھی افتتاح کرنے جا رہے ہیں، جس سے انشاءاللہ تعالیٰ اس تحصیل کے لوگوں کو پھر میاں والی نہیں آنا پڑے گا اور ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ ہماری جو ڈسٹرکٹ کی ٹیم ہے، ڈی ایس پی صاحب ٹریفک بیسیکلی لائسنسنگ انچارج ہیں، یہی آفیسر کی ٹیم جو ہے یہ تحصیل میں جا کے ٹیسٹ کر لیا کرے گی، تاکہ بجائے اس کے کہ 400 یا 500 لوگ وہاں سے یہاں پہ آئیں تو 2 لوگ وہاں پہ جا کے ٹیسٹ کر لیں اور ان کا ڈور سٹیپ پہ ان کو سہولت مل جائے۔ ڈی پی او کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ پولیس میں بہتری لانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ آپ کو بتائیں کہ آر پی او ملتان خرم علی شاہ نے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ آفس پہنچنے پر چاقو چوبند دستے کی جانب سے سلامی پیش کی گئی۔ سلامی کے بعد پولیس افسران کی جانب سے آر پی او ملتان کو بریفنگ بھی دی گئی۔ اس موقع پر ایس ایس پی آر آئی بی محمد معصوم، اے ڈی آئی جی حسن رضا خاکی سمیت دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے۔ آر پی او کا کہنا تھا کہ پولیس افسران قانون کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے، تھانوں میں سالین کی امداد ہر حال میں یقینی بنائی جائے۔ نشتر ہسپتال ملتان میں کورونا ویکسینیشن کا آغاز کر دیا گیا۔ ابتدائی طور پر نشتر ہسپتال میں 3904 ویکسین لگائی جائیں گی۔ نشتر ہاسپٹل ملتان میں کرونا ویکسینیشن کے عمل کا آغاز ہو گیا۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک نے کرونا ویکسین کے حوالے سے کرونا کاؤنٹر کا افتتاح کیا۔ ڈاکٹر اختر ملک کے مطابق نشتر ہاسپٹل میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر 3905 ویکسین موصول ہوئی ہے، جو نشتر ہاسپٹل میں طبی عملے کو لگائی جائیں گی۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں طبی عملے کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے تمام ہسپتالوں میں ویکسین بھجوائی گئی ہے۔ 3900 کے قریب ہمارے پاس ویکسینز آئی ہیں، تو آج اس کا آغاز کر دیا گیا۔ یہ 2 ڈوزز ہوں گی، ایک 21 ڈے بعد پھر لگے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ویکسین پاکستان میں آ رہی ہے اکراس دی بورڈ پورے پاکستان میں، وہ ہم پورے ہاسپٹلز میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ شناختی کارڈ کے نمبر کے مطابق ہم اسی وقت اس کا نمبر اندراج کریں گے۔ جب وہ بندہ آئے گا ہمارے کاؤنٹر پہ آ کے اپنا شناختی کارڈ نمبر دے گا، وہاں سے ہمیں اس کا وائل نمبر ملے گا۔ وہ وائل نمبر دے کے ہم اسی بندے کی وائل لے کے اور اسے
हम इंजेक्शन लगेंगे। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और इसके तहत ही इंजेक्शन लगेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से निश्चित इमरजेंसी वैक्सीनेशन काउंटर बनाया गया, जिसमें तिबी अमले की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जबकि 21 दिन बाद दोबारा डोज दी जाएगी। तिबी अमला ने भी कोरोना वैक्सीन पर इत्मीनान का इजहार किया। वैक्सीन लगवाने वाले डॉक्टर्स का कहना था कि वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि एक मुश्किल वक्त के बाद कोरोना की वैक्सीन आ गई है। सबसे ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं काफी हद तक। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोविड की वैक्सीन बन चुकी हुई है और हमारे पाकिस्तान और निश्चित हॉस्पिटल में भी अवेलेबल हो गई है। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है तमाम फ्रंट लाइन वर्कर से स्पेशली कि वो सब वैक्सीनेटेड हों और वैक्सीन लगवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेफ है, मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, मैं ठीक हूँ। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक कुछ रोज तक उन्हें मजीद वैक्सीन मिल जाएगी। अगले मरहले में हेल्थ वर्कर्स के बाद शहरियों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए पॉलिसी भी वाजिया कर दी गई है। इस मौके पर वाइस चांसलर रिश्ता मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अहमद इजाज मसूद, MS निश्तर हॉस्पिटल डॉक्टर शाहिद महमूद बुखारी, डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर अमजीद चांडियो, फोकल पर्सन कोरोना वार्ड डॉक्टर इरफान, सदर PMA मुल्तान डॉक्टर मसूद रूफ हिराज, EMS एडमिन डॉक्टर अली रजा मौजूद थे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। सरगोदा में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया। DHQ टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगा दी गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं और आए रोज मुतासरा मरीजों और हलाकतों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। सरगोदा डिवीजन में अब तक 6094 अफराद वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि सेहतियाबी का तनासब 89% रिकॉर्ड किया गया। सरगोदा डिवीजन में 272 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सरगोदा में भी कोरोना वायरस के बचाव के लिए वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया। DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा में डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीनेशन लगाई गई। MS DHQ गुलाम शबीर का कहना है कि पहले मरले में डॉक्टर्स और पैरामेडिक समेत 600 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। तरीकेकार ये है कि इसमें रोज़ाना की बुनियाद पे जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं उनको मैसेज आया करेगा कि जी आप जाके वैक्सीन लगवा लें। तो वो शेड्यूल में जितने होंगे 30, 40 या 50 जितने, उनको रोज़ाना की बुनियाद पे वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। गुलाम शबीर ने बताया कि पंजाब हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक रोजाना पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जबकि शहरियों से इंसदादे कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर अपनाने की तलकीन की। इंतजामिया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 22 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए, जिससे डिवीजन में एक्टिव केसेस की तादाद 244 हो गई है। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। सरगोदा से खबर देंगे आपको, जहां पर कर्ज ली गई रकम वापस न करने पर 62 जमींदारों ने गरीब मेहनतकश की 2 बेटियों को अगवा कर लिया। वालिदैन दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। RPO इशफाक अहमद से इंसाफ की अपील करती। की तहसील कोट मोमिन के नवाई इलाका 65 जनूबी में कर्ज ली गई रकम वापस ना करने पर 62 जमींदारों ने गरीब मेहनत कश की 2 बेटियों को अगवा कर लिया। वालिदैन के मुताबिक पहली बेटी को 62 जमींदार ने अगवा करके कब्जे में रखा और फिर छोड़ दिया, जबकि बाद अज़ां दूसरी 12 साला बच्ची को भी अगवा कर लिया। वालिदैन का कहना है कि 62 अफराद ने घर वालों को यरगमाल बनाकर 12 साला लड़की को गन पॉइंट पर अगवा किया। 20 तारीख रात ਨੂੰ ਆਏ 5 ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਟ मोहम्मद अली थाने वालियां कुछ भी नहीं बनाया। वालिद फैसल रजा ने बताया कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। मुतासरा खानदान ने RPO सरगोदा इशफाक अहमद से नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। अपील करते हो बच्ची जड़ी है लिहाजा सन वापस दी वजे। थाने वाले सर कुछ भी नहीं कर रहे, असी जाने सन धक्के मार के तो बाहर काट देंगे न। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि जल्द ही मुल्जिमान को गिरफ्तार करके बच्ची को बाजियाब करवाया जाएगा। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान की कबूतर मंडी में परिंदों और जानवरों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त की शिकायत मौसूल हुई। वाइल्ड लाइफ ने गैर कानूनी तौर पर कारोबार करने वाले दुकानदारों की दुकानें सील करने का फैसला कर लिया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने साल 2020 में कबूतर मंडी के लाइसेंस होल्डर्स के जल्द लाइसेंस तजदीद न कराने और गैर रजिस्टर्ड डीलर की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल न होने पर दुकानें सील करने का ऐलान कर दिया। वाइल्ड लाइफ मुल्तान की जानिब से मुकम्मल हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। हमारे 2020 के जो हमारे डीलर थे शॉप्स, जिसमें हमारे कोयल के थे डीलिंग, बटेर के और हमारे परिंदों के थे और कुछ हमारे जानवर जो हैं बड़े हिरन है उनके भी डीलर थे। वो टोटल थे 20 लाइसेंस हमारे डीलरशिप के।
اب ہم نے کوشش کی ہے فوری جتنے ہیں ہم ان کی لسٹیں تیار کر رہے ہیں. جو بازار میں شاپس ہیں ان کے بارے ابھی تک 10 لائسنس ہیں, باقی جو ہمارے سابقہ پڑے ہوئے تھے ان کو وارننگ ایشو کی گئی ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف کا کہنا ہے لائسنس رینیو نہ کرائے گئے تو کارروائی کا آغاز کیا جائے گا. کبوتر منڈی میں اب تک آدھے ڈیلرز نے لائسنس کی تجدید نہیں کرائی. ان کا ڈیٹا ایڈی صاحبان کو لکھ دیا گیا. ان کے متعلق جو بھی ڈیٹا ان کا ہے وہ این فارم ہے ہمارا, جس میں یہ کیپٹیو بریڈ سے لے کر آتے ہیں فارم سے, وہ درج کرتے ہیں وہ بریڈنگ فارم سے اپنے جانور, آگے پھر جو کسٹمر آتا ہے اس کو سیل کرتے ہیں, پورا ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں. اس پر بھی سخت ہدایت جاری کی ہیں. جس کے پاس نہیں ہوگا تو ہم کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. ڈپٹی ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ تمام بریڈنگ سینٹر کے متعلق بھی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے. کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ علی ریاض, ملتان. انتظامیہ کی غفلت کی بات کریں گے. ضلع انتظامیہ کی غفلت کے بعد قلعے پر فوڈ اسٹریٹ فعال نہ ہو سکی. ٹوٹ پھوٹ کا شکار اسٹیڈیم روڈ پر 20 سے زائد دکانیں بھی کاٹ کباڑ کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. ملتان کو خوبصورت بنانے کے دعوے دھرے رہ گئے. ضلع انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث قلعہ کوہنہ قاسم باغ پر فوڈ اسٹریٹ فعال نہ کی جا سکی. قلعہ کوہنہ قاسم باغ کی اسٹیڈیم روڈ بھی عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے. اسٹیڈیم روڈ پر 20 سے زائد دکانیں بھی کاٹ کباڑ کا منظر پیش کرنے لگی. دکانوں کے اندر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے بارہا فوڈ اسٹریٹ بنانے کا اعلان کیے جانے کے بعد بھی تاحال کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. دو شاپس ہی کھلی تھیں جو کہ فوڈ اسٹریٹ کے طور پہ یوز کی گئی تھیں, لیکن اس کے عوض اب یہاں پہ بالکل ہی گندا ماحول ہے. یہاں پہ نہ انسان کوئی گزر سکتا ہے, یہاں پہ نہ ہی گزرنے کا کوئی راستہ ہے, نہ ہی کوئی ایٹماسفیئر کوئی اتنا کلیئر ہے کہ لوگ یہاں پہ آ کے کوئی سیر و تفریح کر پائیں. قلعے پر سیر و تفریح کی غرض سے آئے شہریوں نے ان دکانوں کی حالت زار دیکھ کر افسوس کرتے ہوئے جلد از جلد فوڈ اسٹریٹ فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ سہیرہ طارق, ملتان. ملتان میں مجلس احرار اسلام کے سربراہ سید عطا محمد شاہ بخاری انتقال کر گئے. سید عطا محمد شاہ بخاری امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے تھے. سید عطا محمد کی نماز جنازہ صبح 11 بجے ادا کی جائے گی. مجلس احرار اسلام کے سربراہ سید عطا شاہ بخاری انتقال کر گئے. وہ امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ بخاری کے فرزند تھے. مجلس احرار اسلام پاکستان کے امیر مولانا سید عطا محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ خیر المدارس ملتان, جامعہ مدینہ لاہور, جامعہ رشیدیہ ساہیوال سے تعلیم حاصل کی. جامعہ خیر المدارس میں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے. ملتان بھی سیوریج مسائل کے حل کے لیے واسا کا بڑا اقدام. شہر بھر کی صفائی کے لیے مزید 120 سیور مین بھرتی کر لیے گئے. شہر اولیا کی صفائی کے لیے واسا ملتان نے سیور مینز کی بھرتیوں کا عمل شروع کر دیا. پہلے مرحلے میں شہر بھر کی صفائی کے لیے مزید 120 سیور مینز کو عارضی بنیادوں پر بھرتی کر لیا گیا ہے. واسا ذرائع کے مطابق واسا میں اب بھی 250 مزید سیور مینز کی اسامیاں خالی ہیں. ہمارے پاس اس وقت مین پاور کی کافی شارٹیج تھی, تو موسم بھی اب کھل چکا ہے, سردی کم ہو گئی ہے, تو ڈسلٹنگ کمپین پورے زور سے ہم نے شروع کرنی ہے. تو ہم نے اپنے سیوریج ڈویژنوں کے لیے اور ڈسپوزلز کے لیے 120 عارضی سیوریج مین بھرتی ہم کر رہے ہیں. ڈائریکٹر ورکس واسا شہزاد منیر نے کہا کہ نئے بھرتی ہونے والے سیور مین سوموار سے کام شروع کر دیں گے. تو یہ انقریب ان کو ہم آن بورڈ لے لیں گے. میرا خیال ہے منڈے سے یہ ڈیوٹی پر آ جائیں گے اور باقاعدہ ڈیسلٹنگ کا پروگرام چیک آؤٹ کر کے, تو جہاں جہاں پر بھی سیور پرابلم ہے وہاں ڈیسلٹ کروا کر اس کو سیور کے مسائل کو حل کیا جائے گا. شہزاد منیر کا مزید کہنا تھا کہ شہر کے سیوریج کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے. واسا کی جانب سے شہریوں کو مسائل کا سامنا نہیں ہوگا. کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ ابراہیم خان, ملتان. آپ کو بتائیں کہ رحیمہ خان ملک بھر کے چیمبر آف کامرس کی میزبانی کرے گا. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اجلاس میں آل پاکستان چیمبر پریزیڈنٹ کانفرنس کے انعقاد اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اجلاس کی صدارت صدر خواجہ بشیر احمد نے کی. اجلاس میں سینئر نائب صدر چودھری خلیل احمد اور نائب صدر اعظم شبیر سمیت ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران شریک ہوئے. سابقہ اجلاس کی کارروائی کی توثیق کی گئی. آل پاکستان چیمبر پریزیڈنٹ کانفرنس کے انعقاد اور انتظامات کا حتمی جائزہ لیا گیا. 3 روزہ کانفرنس کے پہلے روز 12 فروری کو مہمانوں کو عشائیہ سے خوش آمدید کہا جائے گا. 13 فروری کو چیمبر سیکریٹریٹ میں کانفرنس ہوگی. مہمانوں کو چولستان میں دعوت دی جائے گی اور جیپ ریلی بھی دکھائی جائے گی. ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی نے آج ایک پاس کیا کہ 13, 12, 13, 14 تاریخ کو یہاں پر آل پاکستان پریزیڈنٹ کانفرنس ہونے جا رہی ہے, جس کے ہم نے مختلف فیصلے کیے ہیں. 12 تاریخ کو ہمارے مہمان جس کو ہم نے دعوت نامے بھجوا دیے گئے ہیں وہ یہاں تشریف لے آئیں گے. ہم شام کو ان کو استقبال کریں گے.
इजलास में नई मेंबर साजी की दरखास्तों का जायजा लेते हुए मंजूरी दी गई कपास की क्वालिटी को चेक करने के लिए दरपेश मसाइल पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से कपास लेबॉर्ट्री कायम करने का फैसला किया गया। तो ताजर बरादरी की जितनी हमारी कमेटियां बनाई गई, उनके जो मसाइल उन्होंने सामने रखे, उन पे अदा किया गया कि इनके जितने भी ताजर बरादरी के मसाइल उनको हल किया जाएगा। और इसमें हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फैमिली में जो हमारे नए मेंबर्स का इजाफा हुआ वो तकरीबन 150 के करीब हुआ और ये बहुत अच्छी एक मेंबर साजी हुई है। और इसमें मजीद हमारे मेंबर्स ने एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान इसमें अपना तजदीद अहद किया कि हम अपने मेंबर्स की तादाद में मजीद इजाफा करेंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में ताजरों को दरपेश मसाइल के हल और कारोबारों को तरक्की देने के लिए छोटे कारोबारी प्रोजेक्ट शुरू कराने के लिए ताजरों को तरबियती कोर्स कराने का भी फैसला किया गया। कैमरामैन अनवर सईद के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुल्तान सलीम अख्तर खान कहते हैं कि 18 मार्च तक हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब में एक बार फिर बल्दियाती इंतखाबात की गूंज सुनाई देने लगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस जिला मुल्तान ने शेड्यूल के मुताबिक काम शुरू कर दिया। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की हल्का बंदियां हुई हैं, वो 8 तारीख को उसकी हम पब्लिकेशन कर रहे हैं। 8 तारीख को हम इशात करेंगे, यहाँ पे अपने ऑफिस में अवेजा कर देंगे। सईद मंजर ये सिटी हॉस्पिटल के पास है। तो इसके बाद जो अगला मरहला है उसका फाइलिंग ऑफ ऑब्जेक्शन जो है, लोग आएंगे यहाँ पे अपने वो जो है पेपर्स वगैरह लेके इसको हल्का बंदी को देख लेंगे और इसमें जो एतराज़ात होंगे वो 23 फरवरी को वो हमारे पास जो है वो जमा करा सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिला मुल्तान सलीम अख्तर का कहना था कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात 22 फरवरी तक जमा करवाए जा सकते हैं। 18 मार्च को हल्का बंदियों की हतमी लिस्ट अवेजा कर दी जाएगी। इन तमाम एतराज़ात की डिलिमिटेशन अथॉरिटी हमारे रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके पास ये होंगी, तो वो होगी 10/3/2021। और उसके बाद जो फाइनल पब्लिकेशन हम करेंगे इसके लिए वो मेरे ऑफिस से यहाँ से होगी, वो 18 मार्च 2021 को होगी। हल्का बंदियों के बाद दूसरे मरहले में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। मियांवाली के मारूफ शायर और अफसाना निगार मजहर नियाजी की 16वीं किताब गीत कहानी की तकरीब रोनुमाई मुनाकिद की गई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मियांवाली से ताल्लुक रखने वाले मारूफ शायर अफसाना निगार और बनेगा नया पाकिस्तान जैसे तरानों के लिखारी मजहर नियाजी की 16वीं किताब गीत कहानी की तकरीब रूनुमाई हुई। शोराह आफाक गीतों के खालिक अफसल आजिज का कहना था कि मजहर नियाजी ने अपनी शायरी में सकाफत और मतरूक अल्फाज को जिंदा रखा हुआ है। हमारे जो मियांवाली की जो अदबी सल्तनत है ये उसके सरदार है और हम ये बात मानते हैं कि मजहर नियाजी हमारे मियांवाली के अदबी सकाफती जो सल्तनत है उसके सरदार हैं। टीवी एंकर मारूफ शायर सलीम शहजाद ने कहा कि मजहर नियाजी के पास हमेशा ताज़ा मौज़ूआत का जखीरा रहा है और यही वजह है कि इनका शुमार बड़े सगीर के बड़े गीत निगारों में होता है। जो उनका एक हवाला बनता है स्पेशली म्यूजिक के साथ जुड़े हुए लोगों को, वो पाकिस्तान में बल्कि बड़े सगीर में, क्योंकि जो गीत जो है वो बड़े सगीर की खालिस्तान ने एक अपनी ही सिंफ है। तो जो गीत यहाँ से मजहर नियाजी ने जो तख्लीक किया, जो धरती से अपनी मिट्टी से उठाकर जो उसने गीत तख्लीक, मैं समझता हूँ कि वो बहुत कम शायरों के हिस्से में आई। पीटीआई के रहनुमा समाजी कारकुन बहादुर सवासी का कहना था कि मजहर नियाजी ने अपनी शायरी में मोहब्बतों को फिरोग दिया है। मजहर नियाजी साहब एक खूबसूरत दिल का मालिक है और खूबसूरत जज्बों का मालिक है और मरूमियों का शायर है और इसने हमेशा आशिक और मशूक की बात की है। साहिब किताब मजहर नियाजी का कहना था कि हर किताब की खुशी पहली किताब की तरह होती है। पहला बच्चा हो तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, इसी तरह मुझे भी पहली किताब पर बहुत ज्यादा बल्कि बेइंतहा खुशी हुई थी, क्योंकि उस किताब पर मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे स्पेशली मुबारकबाद दी थी। लेकिन हर किताब पर खुशी होती है, एक मिजाज बन जाता है कि भाई अब मैंने अगला स्टेप जो है, अगली सीढ़ी तय करनी है, तो हर सीढ़ी का अपना मजा है। तकरीब में मकामी शौरा के अलावा दीगर शहरों से आए हुए शौरा ने मजहर नियाजी की अदबी खिदमात पर रोशनी डाली। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में इंटरनेशनल स्क्वॉश लीग की तैयारियां जारी हैं। इवेंट में 24 गैर मुल्की और 32 कौमी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
इंटरनेशनल स्क्वाश लीग का मेला सजने को है तैयार। जिला इंतजामिया की जानिब से इंटरनेशनल इवेंट के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। रूट्स पॉइंट्स पर सफाई का मरहला तेज कर दिया गया है। एयरपोर्ट से DHA तक तमाम सड़कों पर सफाई और मिट्टी को हटाया जाने लगा है, जबकि रूट्स के तमाम चौकों पर फूल लगाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। बलूचिस्तान से और बाहर के ममालिक से टीमें आ रही हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। और कोरोना के बाद जैसा कि लोग घरों तक महदूद होकर रह गए हैं, तो एक अच्छी एक्टिविटी है जिससे लोगों को एक महदूद होने का मौका मिलेगा। इंटरनेशनल स्क्वाश लीग के लिए मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन, महकमा सेहत और महकमा एजुकेशन समेत दीगर महकमे मुतहरिक हो चुके हैं। तलीमी अदारों से स्टूडेंट्स को स्क्वाश कोड मदऊ किया जाएगा। स्क्वाश लीग में वजीर आला पंजाब और वजीर आला बलूचिस्तान की आमद मुतवक्के है। पहली बार जनूबी पंजाब में स्क्वाश लीग के इनेकाद पर शायकीन पुरजोश हैं। तैयारियां बहुत जोरों शोर से जारी हैं और हम जो है तमाम बैरूनी मुल्क से आने वाले खिलाड़ियों को भी खुशामदीद कहते हैं, ठीक है। और हम जो है बहुत तादाद में जाएंगे। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि मुल्तान में जो है ये इवेंट हो रहा है। स्क्वाश लीग के लिए 9 और 10 फरवरी को टैलेंट हंट होगा। 12 फरवरी को गैर मुल्की स्क्वाश के खिलाड़ी मुल्तान आएंगे। 15 फरवरी से इंटरनेशनल स्क्वाश लीग का बाकायदा आगाज होगा। 19 फरवरी को स्क्वाश लीग का मेला इख्तिताम पजीर होगा। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मौसम अच्छा हो और शहर औलिया के बासी कुछ मुनफरिद न खाएं, ये कैसे मुमकिन है? मुल्तान के बासियों ने सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। मनपसंद सुलेमानी मटन कढ़ाई पर हाथ साफ किए। मुल्तान के बासियों ने सर्दी इंजॉय करने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। सुलेमानी मटन कढ़ाई और स्पेशल तिक्का बोटी पर खूब हाथ साफ किए और आपस में खुशगपियां भी लगाईं। सुलेमानी मटन कढ़ाई बहुत मजेदार है और तिक्का बोटी, हम बड़ी दूर से आए हैं स्पेशल यही खाने के लिए और बहुत मजेदार है और बहुत फ्रेश इनकी क्वालिटी है और बहुत मजेदार। दिन भर की थकावट के बाद शहरी रात गए तक सुलेमानी कढ़ाई और तिक्का बोटी खाने आते रहते हैं। सुलेमानी कढ़ाई का जायका पिशावर के बाद मुल्तान में खाने को मिलता है और मुनासिब रेट पर शहरों को सर्विस मुहैया की जाती है। सुलेमानी कढ़ाई और तिक्के में खास बात यह कि पिशावर के बाद आपको जो टेस्ट मिलेगा वो यहीं पे मिलेगा और आपको कहीं नहीं मिलेगा। यानी कि पिशावर के बाद जो टेस्ट है वो आपको यही मिलेगा। आप पूरा मुल्तान फिर लें। सर्द रातों में अपनों के साथ सुलेमानी कढ़ाई मिल जाए तो खाने का मजा और भी दोबाला हो जाता है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान।